हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दस्तक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेटर टू डिजिट। हम लोग फर्स्ट टाइप में लेटर टू लेटर के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसमें चलिए सेकेंड टाइप में लेटर टू डिजिट के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन जो है लेटर में अक्षरों में दिया होगा और जो इसका आंसर है वो डिजिट में दिया होगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल का कोड दिया हुआ है 3196, तो रिटेन का हमसे पूछा जा रहा है। रिटेन का क्या होगा? ऑप्शन भी दे दिया, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम ओरल से देखेंगे कि 3196 कैसे आया है। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट का नंबरिंग के हिसाब से देखें फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को इंग्लिश अल्फाबेट के नंबर नहीं याद है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट के नंबरिंग याद करने होंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन इंग्लिश अल्फाबेट के नंबर पे ही लगते हैं। तो चलिए इसका हम नंबरिंग करेंगे। तो ओ का होता है 15, आर का 18, ए का 1 और यल का 12। यहाँ पे देखिए यल का 12 यानी कि 1 + 2, 1 + 2 यहाँ पे 3 हो गया है। ए का 1 है तो वैसे ही लिख दिया गया है। आर का 18 है तो 1 + 8, 1 + 8 किया गया है, तो 1 + 8 यहाँ पे 9 हो गया है। और ओ का 15 है यानी कि 1 + 5 यानी कि 1 + 5 6 हो गया है। तो इस तरह से हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे। यन का कितना होता है? तो यन का होता है 14, तो 1 + 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। ई का 5 होता है तो वैसे ही 5 हम लिख लेंगे। और टी का 20 होता है तो 20 का 2 + 0 यानी कि यहाँ पे हमारा 2 ही रह जाएगा। और फिर टी का 20 होता है तो 2 + 0 यानी कि हमारा यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। आई का 9 होता है 9, तो यहाँ पे हम 9 ही लिख लेंगे ऐसे ही। आर का 18 होता है तो 1 + 8 करेंगे तो 1 + 8 यहाँ पे 9 होगा। और डब्ल्यू का 23 होता है तो 2 + 3 हम करेंगे तो 2 + 3 5 होगा। ये हमारा आंसर निकल के गया 55229995। चलिए देख लेते हैं आंसर हमारा 55229995। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सीख गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए गिव का कोड 5137 दिया है, बैट का 924, तब गेट का हमसे पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे प्लस माइनस की थ्योरी अपना लेते हैं जब नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो जब +1 या -1 करके इंग्लिश अल्फाबेट के सारे नंबरिंग रख के क्वेश्चन को नहीं लग पाए तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ कोड दे दिया रहता है और उसी कोड के उठा के यहाँ पे अप्लाई करना रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए जी का कोड यहाँ पे दिया है 5, आई का 1 और भी का 3 और ई का 7, उसी तरह बी का 9, ए का 2 और टी का 4 कोड दिया है। तो हम लोग यहाँ से गेट का कोड निकाल के अप्लाई कर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए जी का कोड क्या है? जी का है 5, तो हम लोग जी का लिखेंगे 5। उसके बाद ए का कोड, ए का कोड ये ढूंढी, ए इसमें है और ए का कोड यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। अब टी को ढूंढना होगा, टी यहाँ पे है और टी का कोड इसमें 4 है तो यहाँ भी हम 4 ही अप्लाई करेंगे। ई का देखिए, ई यहाँ पे है और ई का कोड यहाँ पे 7 है तो हम लोग यहाँ पे ई का 7 रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन लग गया। ऑप्शन नंबर ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5247, यानी कि गेट का कोड बराबर 5247। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12 का कोड यहाँ पे दे दिया है और 10 का कोड हमसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन भी दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो वीडियो को रोककर इसका आंसर पहले लगाएं, उसके बाद वीडियो को चालू करके फिर देखें। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में स्टूडेंट के कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट ले लेते हैं, लेकिन होते बिल्कुल ईजी हैं। देखिए 12 का दे दिया है, 12 का कोड दिया है 7 4 22 15 5 2 2, इस तरह का कोड दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 12 से ये कोड कैसे आया है। यहाँ पे देखेंगे अगर टी का, तो टी का नंबरिंग होता है 20 और डब्ल्यू का 23, ई का 5, यल का 12, भी का 22 और ई का 5। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपोजिट नंबर पे यहाँ पे कोड सेट किया हुआ है, यानी कि अगर 20 और ये 7 27 हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में अगर किसी भी 2 अक्षरों को जोड़ने पर अगर उनका योग 27 हो जाए तो आपस में अपोजिट वर्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए W23
और यहाँ पे 4, 23 4 27, ये 5 और ये 22, 22 5 27, ये 12 और ये 15, 15 12 27, ये 22 और ये 5, 22 5 27, ये 5 और ये 22, ये टोटल अपोजिट नंबर पे लिखे हुए हैं। तो हम इसका अपोजिट नंबर लिखेंगे। देखिए टी का होता है 20 और 7 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 7 और यहाँ पे देखिए ई का होता है 5, इसमें हम 22 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, तो ये 22 हो गया। और यन का होता है 14, अगर 14 में 13 जोड़ दें तो ये हमारा इसका अपोजिट आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72213। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी कोडिंग भाषा में प्रताप का कोड दिया है 16 18 12 0 11 6, तो नवीन का कोड पूछा जा रहा है कि नवीन का कोड क्या होगा। देखिए यह एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसका कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ नंबरिंग लिख देना है। देखिए पी का नंबरिंग लिखा है 16, आर का 18, ए का 1 और टी का 20 और ए का फिर से 1 और पी का 16। इसी प्रकार हम नवीन का भी नंबरिंग लिख देंगे। यन का कितना होता है, तो यन का 14, ए का 1, भी का 22, आई का 9 और यन का 14। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 14 1 22 9 14, 14 1 22 9 14। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि यूपी बराबर 336, यूपीपी बराबर 5376, तो इन बराबर बताना है। इन बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1126, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 1226 और ऑप्शन डी 1126। सबसे पहले देखते हैं कि यूपी से 336 कैसे आया और यूपीपी से 5376 कैसे आया। तो हम अगर इसका नंबरिंग लिखें, अल्फाबेट नंबरिंग लिखें, तो यू का कितना होता है, यू का होता है 21 और पी का होता है 16। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो देखिए 16 एक नम 16 और 16 दूना 32 और एक हासिल था तो वो मिला के 33 हो जाएगा। यानी कि यूपी बराबर 336 यहाँ से आया अल्फाबेट का नंबरिंग लिखकर और उसका मल्टीप्लाई किया गया है। उसी प्रकार यूपीपी में देखिए यू का 21 गुणे पी का 16 और फिर से पी का 16, इन सब का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5376। तो उसी तरह हम आई एन का नंबरिंग लिख के, अल्फाबेट का नंबरिंग लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। आई का 9 और एन का 14, 14 में 9 से गुणा करेंगे तो 14 9 126। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ गया होंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।